लेके आए थे जिसका जवाब नहीं है। उन्होंने कहा था हम पंजाब को नशा मुक्त कर देंगे और दिल्ली को नशा युक्त कर देंगे। एक बोतल दारू के साथ एक बोतल दारू कहाँ मिली? कहाँ मिली? हाँ, कहाँ मिली बताइए ना। मीडिया को पता, दिल्ली में कभी एक बिस्लेरी बोतल के साथ एक पानी की बोतल फ्री मिली क्या? मिली? अरे मैं मीडिया से जानना चाहता हूँ, मिला क्या? नहीं मिली। हाँ। नंबर 2, दिल्ली में कूड़े के बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं और दिल्ली में स्कूल बहुत अच्छे बन गए हैं। अखबार में कहाँ छपवाया? न्यूयॉर्क टाइम्स में। पूरे वर्ल्ड को बताया साहब मेरा जो स्कूल है, मेरे जो विद्यालय हैं दिल्ली में बने हुए हायर सेकेंडरी के, हमने बहुत अच्छे बना दिए हैं। और उसके बाद क्या बताया कि साहब दिल्ली में तो बहुत बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर एक मैसेज दिया कि मैं दिल्ली का चीफ मिनिस्टर हूं और मेरे रहते हुए दिल्ली के अंदर ये हाल है। तो काहे का चीफ मिनिस्टर है भाई? काहे का सीएम है भाई? ईमानदार है केजरीवाल। बहुत ईमानदार हैं, बहुत ईमानदार इंसान हैं। आपको बताना चाहूंगा, जब अन्ना हजारे साहब जी जंतर मंतर पर धरना दिए थे, अच्छा ये बताइए, इन्होंने मंत्री है या शिक्षा मंत्री है? किसका घोटाले में गए हैं? आप ये मत पूछिए, आप ये पूछिए कि सीबीआई ने इनको क्यों अरेस्ट किया। आप ये पूछिए, आप दिल्ली की जनता का सवाल नहीं पूछ रहे, आप ये पूछ रहे अरे शराब मंत्री क्यों बनेंगे? वो दिल्ली के डिप्टी सीएम थे, सीएम हैं आज भी। इस्तीफा क्यों गिरफ्तार किया गया? इस्तीफा नहीं दिए अभी, वो दिल्ली के डिप्टी सीएम हैं अभी। क्यों गिरफ्तार किया गया बताइए। दिल्ली का हेल्थ मिनिस्टर कहाँ पड़ा हुआ है? कहाँ पड़ा हुआ है? तिहाड़ जेल में। इस्तीफा दिया क्या? इस्तीफा दिया क्या? अरे मीडिया से पूछना चाहता हूँ इस्तीफा। हम तो ईमानदार हैं, हम क्यों इस्तीफा दे रहे हैं? कहाँ से? आप ये बताइए ना। अरे अगर वो ईमानदार हैं तो भाई सीबीआई ने क्यों अरेस्ट किया? राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर क्यों जाते हैं? जो जज साहब बैठे हैं राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर, वो तारीख पे तारीख क्यों देते हैं? वजह बताइए ना। क्या सत्येंद्र जैन जी ने इस्तीफा दिया? 1 साल से आज वो जेल में। दिल्ली के जो स्वास्थ्य है, दिल्ली के जो नागरिक रह रहे, दिल्ली की जनता जो रह रही है, 2-2.5 करोड़ जो दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल बने हुए हैं, क्या कभी उनको देखने के लिए कोई गया? क्या कभी किसी डॉक्टर का हालचाल पूछा आपने? क्या दिल्ली के अंदर जो जनता रह रही है उसको मेडिसिन, उसको डॉक्टर, उसको हेल्प मिली? कोरोना काल के अंदर उन्होंने खुद हाई कोर्ट को एफिडेविट दिया कि साहब कोरोना काल में मेरी जो याददाश्त थी वो गुम हो गई है। कहा कि नहीं कहा? और तो और सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली के अंदर 7 ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए पैसा दिया था। कितना प्लांट लगा? सिर्फ एक लगा कि 7 लगा? सिर्फ 1 लगा। और दिल्ली के अंदर कोरोना काल में कितने लोग एक्सपायर। ईमानदार नहीं है केजरीवाल। हाँ? अरे हमने कब कहा कि ईमानदार नहीं है? बहुत ईमानदार है वो तो, बिल्कुल है। उन्होंने कहा था कि कीचड़ साफ करने के लिए जो कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया उसको खत्म करने के लिए, उसको साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ेगा। अब वो उसी कीचड़ में उतर गए भाई। जनता ने तो बड़ी बात कर रहे हैं। दिल्ली की जनता क्या सोच रही है? सिसोदिया जी गिरफ्तार हुए हैं। केजरीवाल सरकार कितनी ईमानदार है? आप बोल रहे हैं कि ईमानदार है। जो ये चाय पटरी बेच रहे हैं, समोसे बेच रहे हैं, आप इनसे ही पता कर लीजिए वो कितने ईमानदार हैं। और शिक्षा मॉडल अच्छा बना दिया था, डर गई है बीजेपी। सिर्फ दारू मॉडल अच्छा बनाया उन्होंने और कोई अच्छा नहीं बनाया। आप ये बताइए, आपको अगर सैलरी आपका मालिक दे रहा है और आपके मालिक के साथ गद्दारी करेंगे आप? तो केजरीवाल कहाँ से बना? अन्ना हजारे के आंदोलन से बना। तो अन्ना हजारे को अपना पिताजी मानता था, वो उसको नहीं हुआ तो जनता कहाँ से होगा? आप बताइए। भैया, दारू के घोटाले में मनीष सिसोदिया जाते हैं, सही हुआ क्या उनके साथ? अरे 1000% के अंदर हुए तो बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा हुआ। 1000% अच्छा हुआ। कह रहे बहुत गलत हुआ, भविष्य खराब हो जाएगा। भैया भविष्य अभी तो लोग बचेंगे। दारू की वजह से लीवर से कितने 1000 लड़के मर गए, एक दारू के ऊपर एक दारू फ्री दे रहे। हाँ, ये तो सोचो। उसके बाद उम्र कम कर दिया। और उम्र कम कर दिया। कह रहे जो भविष्य बनाया था बच्चों का, शिक्षा मॉडल लेकर आए थे, अब उसका क्या होगा? अरे भैया वो तो जो मैं बताने जा रहा था पर आपने नहीं सुना। यू आर मीडिया इन द नॉट इंटरेस्टेड ऑफ द ओनली मीडिया अटैच टू द वाई। आपको नहीं पता कि दिल्ली के अंदर क्या किया उन्होंने शिक्षा मॉडल में? आप जितने स्कूलों के अंदर जाते हैं ओनली गेस्ट टीचर हैं, वहाँ किसी की पक्की नौकरी नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए। आओ पढ़ाओ और जाओ।
ठीक है, और कितनी पढ़ाई होती है कभी जाके आपने दौरा किया है स्कूलों के अंदर? अभी आपको नहीं मालूम, एमसीडी के इलेक्शन से पहले उन्हीं के घर के आगे, सीएम साहब के घर के आगे ही गेस्ट टीचर धरने पे बैठे थे कि हमें आप वैकेंसी, हमारी नौकरी जो है पक्की करो, जो हम विद्यालय में आपके पढ़ा रहे हैं। पर किसी को पक्का नहीं किया गया। 6 फ्लैग रोड देखा, नाम सुना है? किसका घर है 6 फ्लैग रोड? किसका घर है? बताइए, आप बताइए। मैं क्यों बताऊंगा, आप मीडिया से अटैच है। मीडिया से ही पूछेंगे। बिल्कुल बिल्कुल पूछूंगा। मीडिया जानते हैं किया था, मीडिया ने पॉपुलर किया था। अन्ना हजारे साहब जी के वक्त में कोई और क्यों नहीं पॉपुलर हुआ था? आप आज ये क्यों भूल जाते हैं? ये दिल्ली की जनता बड़ी जागरूक है। आप ये बताइए, दिल्ली की जनता ने क्या केजरीवाल साहब से फ्री में मांगा था किसी ने कि आप हमें फ्री में बस दे दो, फ्री में पानी दे दो, फ्री में बिजली दे दो, और साथ ही साथ फ्री में दारू की बोतल भी दे दो? मांगा था किसी ने? क्या मांगा था? अरे बोलते क्यों नहीं? मांगा था क्या? क्यों दिया? नहीं, जनता ने बताने का टाइम है। अभी एमसीडी के अंदर मामला आया हुआ है। क्यों चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा? क्यों जाना पड़ा? अरे भैया, मेयर तो आपका बनना ही था। फिर उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट गए। एक आपने कहा दिल्ली की 2.5 करोड़ आबादी ने आपको दिल्ली विधानसभा में सरकार बनाने का मौका दे दिया, सीएम आप बन गए। उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट से जा रहे हैं क्या करने? साहब मेरे पास तो पावर नहीं है। जब पावर नहीं है तो आप रिजाइन करके पब्लिक के बीच में आ जाओ। क्यों आप सीट पे बैठे हुए हैं? आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं कि साहब मेरे पास पावर नहीं है, मुझे पावर दिया है दिल्ली को चलाने के लिए, दिल्ली का मुख्यमंत्री हूँ मैं। फिर क्यों सुप्रीम कोर्ट? और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी डायरेक्शन, सुप्रीम कोर्ट, मैं बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी डायरेक्शन में कहा कि ओनली पावर ऑन द एलजी साहब के पास पावर है दिल्ली सरकार को चलाने की। आप रिजाइन करके क्यों नहीं सरकार से बाहर आते? आपने कहा था भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हम लोकायुक्त बिल लाएंगे। वो लोकायुक्त बिल कहाँ चला गया? आज भ्रष्टाचार, ब्राइब ऑन द दिल्ली, भ्रष्टाचार में डूबी हुई है दिल्ली आपकी। शराब घोटाले में मंत्री जी गिरफ्तार हुए, कह रहे शिक्षा घोटाले में कर दिया, शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार कर लिया। देखिए जी, मैं तो यही कहूँगा, जो हुआ सही हुआ और जो हो रहा है वो भी सही हो रहा है। अगर गलत है तो सबूत ला के दिखाए। देखो, सीबीआई का काम है जांच पड़ताल करना। उसने अपनी जांच पड़ताल की, जांचों में वो गलत पाया गया, इसलिए वो अंदर है। राम रहीम भी इसीलिए अंदर है क्योंकि गलत पाया गया था, तो वो आज अंदर है। अगर वो सही है तो अपने सबूतों को सही पेश करा जाए। देखो, किसी आगे बढ़ना नहीं जाने, किसी भी पार्टी को अपने आगे बढ़ने नहीं देगी। ये है, इसलिए अच्छा, मतलब इसीलिए गिरफ्तार किया। उसे फंसाया गया है। अच्छा, फंसाया गया। शीला दीक्षित के टाइम से और अब के टाइम पे देखो कितना विकास हुआ है। बीजेपी पार्टी क्या है, जो भी क्या विकास हुआ है? आम आदमी पार्टी ने क्या विकास? शिक्षा नीति देख लो मनीष सिसोदिया की। अरे शराब घोटाले पे बात करिए। शराब घोटाला हुआ है ना, ये बताइए। अभी जांच चल रही है, शिक्षा पे बात होगी। अभी जांच चल रही है, शिक्षा पे बात क्यों नहीं होगी? जो काम किया है ना उसको तो देखा है, मॉडल है। घोटाला किया उस पे बात अंदर कर दिया, उसको बिना जांच के अंदर कर दिया। भाई बीजेपी के अंडर में है। अरे किसी के भी अंडर में होता क्या बिना उसके? चल एक बात बताओ, कानून बीजेपी सबके लिए एक है या नहीं है? कानून सबके लिए एक है या नहीं है? अगर ऐसा होता तो बाहर होता, सबूत तो दिखाएगा। बिना सबूत में काम कर रही है सीबीआई के अंदर चला गया। बीजेपी भेदभाव कर रही है मतलब। वो आम आदमी है, वो आम आदमी है, वो आम आदमी के पकड़ा और ये बीजेपी के खिलाफ है। ऐसे तो बीजेपी के बहुत खिलाफ है और सबको अंदर कर देगी। आप बताओ, कोर्ट आप न्यायालय तो जा सकते हो ना? न्यायालय जाओगे ना? सब बीजेपी के सीबीआई बीजेपी होगी मतलब। हाँ, सीबीआई ऐसे बीजेपी की हो गई। सारी एजेंसियां बीजेपी के लग रहा हो, हमको लग रहा है आप भी बीजेपी के दिख रहे हो। आप कोई बीजेपी के ही हो। सारी एजेंसियां जो बताइए, सरकार होती है उसके अंडर में काम। केजरीवाल जी को कैसे पता चला कि अब मनीष सिसोदिया जी जाने वाले हैं जेल? तो वो तो पता ही है, जब एजेंसी उनके काम अंडर में काम करेगी तो जाएगी ना। वाला तो चीफ सेक्रेटरी है, चीफ सेक्रेटरी का नाम नरेश कुमार है, केजरीवाल के अंडर में जॉब करता है वो। केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को बताया, एक भी मंत्रालय नहीं लिया केजरीवाल ने। ये केजरीवाल पे नहीं बोल रहे कुछ, बीजेपी ने मनीष सिसोदिया को अंदर डाला। सर, बीजेपी का एक भी व्यक्ति ने आरोप लगाया है, सिर्फ रिपोर्ट दर्ज नहीं करी। रिपोर्ट किसने दर्ज करी है? नरेश कुमार ने। उसमें गवाह कौन है? एक आईएएस अधिकारी जिसने कहा हमने 12% कमीशन लिया, जो कह रहे 144 करोड़ रुपए रिश्वत ली गई और वो सारा पैसा गोवा में यूज हुआ चुनाव में। और 5 दिन की रिमांड मांगी है सिसोदिया की, और सिसोदिया को सत्येंद्र जैन की तरह जेल होगी। हवाला केस में सत्येंद्र जैन जेल में है। महाराष्ट्र का एक मंत्री एनसीपी का, क्या वो जेल में नहीं है? तो कह रहे जेल होनी चाहिए मतलब।
आप मना कर रहे हैं। सीबीआई जांच कर रहे हैं, वो सीबीआई तो बीजेपी के अंडर में काम कर यार रही है ऐसा ना। नहीं होता यार। सारी केंद्र नहीं सर, मतलब मोदी की भी चोरी भी है, सीना चोरी भी, मतलब चोरी भी करो जेल भी नहीं जाए चोरी कहाँ की? तो हम लोग को क्यों जेल में डालते हैं? बीजेपी में कितने कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं है। ना, उसके ऊपर केस करो ना, न्यायालय जाओ ना, अगर बीजेपी खराब लगा। लगे थे तब सीबीआई। सर सीबीआई की मैं एक बात बताता हूँ, आज गोधरा कांड की साबरमती पे जो हिंदुओं को जलाया गया था उसकी बरसी है। गोधरा कांड जब हुआ था मोदी के ऊपर सीबीआई जांच बैठी, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी। कांग्रेस की सीबीआई थी तब, भाई मोदी क्यों नहीं जेल में गया? ये भी तो बात होती है। अमित शाह जेल क्यों नहीं गया? एक होम मिनिस्टर इतनी अच्छी कर दी है सिसोदिया जी ने, डर गई है बीजेपी। मतलब शिक्षा मॉडल पसंद नहीं आ रहा बीजेपी को, इसलिए फर्जी घोटाले में देखो बीजेपी को नहीं, शराब हमें नीति इनकी समझ नहीं आई। शराब घोटाला करने वाला सिसोदिया आज जेल में है। शिक्षा मंत्री मत बोलो उसे। हर स्कूल के बाहर ठेके खुलवाए उसने, उसकी कोई बात नहीं करेगा। उसने मंदिरों के बाहर ठेके एकदम सही कह रहे हैं कि स्कूल के बाहर ठेके खुलवाए, मनीष सिसोदिया ने क्यों खुलवाए? सारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। शराब मंत्री बिल्कुल सही बोल रहे हैं, एकदम मैं इनकी बात से बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मंत्री क्यों बना रहे हो उसे? अब शराब मंत्री का भी जो अमेरिका का जो टाइम्स स्क्वायर है उसके बाहर फोटो लगना चाहिए कि ये शराब मंत्री आज जेल में है। और इसी के नेता अरविंद केजरीवाल ने एक भी मंत्रालय नहीं लिया, इसको शराब नीति दी और इसने पंजाब से और इधर उधर से शराब मिला के यहाँ दिल्ली में एक के साथ एक फ्री बाटी, जो कोरोना काल में बच गया था वो माल बेचा, लोगों को बीमार किया। उसके बाद इतना बड़ा घोटाला किया, 150 करोड़ का घोटाला पकड़ा गया, उसमें ये आरोपित है। 5 दिन की रिमांड अभी से मिल गई है। उसके अलावा इसका जेल जाना तय है। जैसे सत्येंद्र जैन मसाज करवा रहे हैं ना, अब ये सत्येंद्र जैन की मसाज करेगा, वो इसकी, और ये दोनों केजरीवाल की।